नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। दोस्तों, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं रेलवे टेक्नीशियन का मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे होता है, इसमें क्या क्या जांच किया जाता है, क्या आप चश्मा पहनते हैं, क्या आपका कलर विजन है, इन तमाम प्रॉब्लम के बारे में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी के मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में। उसका मेडिकल स्टैंडर्ड अलग होता है और टेक्नीशियन का अलग होता है। एक बात गौर करने वाली यह है कि दोनों की जो भर्ती होती है एक साथ होती है, दोनों का रिक्रूटमेंट एक साथ निकाला जाता है, एक साथ फॉर्म होता है और एक साथ एग्जामिनेशन भी होते हैं, रिटन एग्जामिनेशन सीबीटी एग्जाम की हम बात कर रहे हैं। लेकिन मेडिकल स्टैंडर्ड दोनों का अलग अलग है। अगर आप मेडिकल स्टैंडर्ड पे ध्यान नहीं देंगे तो आपको नौकरी नहीं मिल सकता है। अगर आप रिटन एग्जाम में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किए हैं लेकिन अगर आप मेडिकल एग्जामिनेशन में फेल कर जाते हैं तो फिर आपका नौकरी नहीं मिलेगा। इसलिए इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कौन से पोस्ट के लिए हम एलिजिबल हैं, योग्य हैं और कौन सा पोस्ट में हमें अप्लाई करना चाहिए अपने फिटनेस के अनुभव के आधार पे। तो मैं फिर से पिछले वाले वीडियो में बोला था और इसमें ही मैं बता दूं कि आप एक बार अपना फुल बॉडी चेकअप करा लीजिएगा, मेडिकल टेस्ट करा लीजिएगा, जिससे आपको पता रहे कि मेरे अंदर में क्या क्या कमी है। ठीक है, चलिए तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से मैं पहले बता दूं कि रेलवे में इस बार लोकसभा चुनाव से पहले बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। लगभग 1.5 लाख पोस्ट है एलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी मिलाकर। ठीक है, और इसका तैयारी जो अभी से कर रहा होगा उसको डेफिनेटली नौकरी मिलेगा। और तैयारी के लिए अगर रेलवे में आप चाहते हैं क्वालिफाई कर जाए, हम ज्वाइनिंग कर लें, तो इसके लिए स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी एग्जाम से इसका एग्जाम बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसमें सीबीटी 1 कैसे क्वालिफाई करना है, इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सीबीटी 2 के लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपके ट्रेड टेक्निकल पढ़ने के लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तमाम चीजों पे हम लगातार इस चैनल के माध्यम से हम बता रहे हैं। तो चैनल पे बने रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि यहां पे एक चीज गौर करने वाली जो है, देखिए एएलपी में जो एएलपी होता है रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक है, इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है A1 का होता है। ठीक है ना, A1 कैटेगरी का होता है। ठीक है, ये सबसे अपर लेवल का मेडिकल टेस्ट होता है। ठीक है ना, ये एएलपी के लिए होता है। इस पे मैंने वीडियो बनाया है, डिटेल्स में देख लीजिएगा। लेकिन टेक्नीशियन में 3 लेवल का आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। कुछ पोस्ट के लिए B1 कैटेगरी का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, कुछ पोस्ट के लिए B2 का होता है और कुछ पोस्ट के लिए C2 का होता है। ठीक है, C1 का होता है। कुछ पोस्ट के लिए B1, कुछ पोस्ट के लिए B2 और कुछ पोस्ट के लिए C1। C1 वाला होता है, इसमें कलर विजन भी चलेगा, चश्मा आपका आंख खराब हो तो भी चलेगा। ठीक है ना, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा देखना होता है। ठीक है, तो ये आगे हम जैसे आगे बढ़ेंगे आपको सब बताते चलेंगे। ठीक है ना, तो ये 3 लेवल का होता है। ठीक है, मान लीजिए आप B1 मेडिकल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, तो B1 में क्वालिफाई करेंगे मतलब कि आप तीनों लेवल के पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, तीनों क्वालिफाई है। ठीक है ना, लेकिन आप इससे क्वालिफाई नहीं करते, आप B2 वाला क्वालिफाई करते हैं, तो फिर यह माना जाएगा कि आप B2 और C1 में अप्लाई कर सकते हैं, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यहां पे B1 मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में। ठीक है, B1 मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। अब इसमें B1 वाला जो पोस्ट है, B1 मेडिकल एग्जामिनेशन वाला जो पोस्ट है, इसमें कौन कौन से ट्रेड वाले कौन कौन से पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए यहां पर डिटेल्स दिया है। ये देखिए पोस्ट का नाम है। ठीक है ना, ये जितना भी यहां पर दिख रहा है ये पोस्ट का नाम है, ट्रेड नहीं है। ठीक है ना, तो पोस्ट में देखिए ब्लैक स्मिथ पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, ब्रिज पे, कारपेंटर, C&W, डीजल मैकेनिक्स वाले जो पोस्ट होता है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में आपका इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, ये तमाम इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आ सकते हैं। मैकेनिकल वाले में फिटर, टर्नर, मशीन सब आ सकते हैं। ठीक है, OHE, PSI, TRD, EMU, TRS ये सब पोस्ट है। फिटर, ग्रिंडर, मेसन, MMB, मल्टी स्किल फिटर, पेंटर, पाइप फिटर, RAC, ट्रैक मैकेनिक्स, टर्नर और वेल्डर। ठीक है ना, ये सब तमाम पोस्ट है जिसपे B1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाले अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको इस वाले डिपार्टमेंट में जाना होता है। ठीक है, अब इसमें जो मेडिकल टेस्ट होता है उसमें क्या क्या होता है, मतलब B1 में मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है ये समझते हैं। सबसे पहले यहां पे देख सकते हैं BP, ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है ना, ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल होना चाहिए। ECG टेस्ट होता है। ठीक है ना,
इसके अलावा ब्लड शुगर टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट जो होगा ना तो ब्लड शुगर का टेस्ट कर लेगा, आपका अमोनिया वगैरह होता है, कैंसर होता है, HIV सब ब्लड में ही टेस्ट कर लेता है, ठीक है ना। तो शुगर का भी जांच करेगा, आपको चेस्ट एक्सरे जांच करेगा, आपका यूरिन टेस्ट करेगा। ये तमाम जो चीजें हैं ये नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है ना, नॉर्मल या नॉर्मल के आसपास होना चाहिए, जिसके बाद आपको अलाउ करेगा, ठीक है, समझ गए। अब आते हैं आंख पे। आंख में देखिए एक तो डिस्टेंस विजन होता है, एक नियर विजन होता है, ठीक है ना, दो तरह के विजन चेक किया जाता है। डिस्टेंस विजन में या तो 6/9 अगर आपका आंख है विथ और विदाउट ग्लास, मतलब बिना कोई चश्मा लगाए 6/9 भी है तो चलेगा, या चश्मा लगाकर भी 6/9 है तो भी चलेगा, या 6/12 है विथ चश्मा या विदाउट चश्मा दोनों चलेगा, ठीक है ना। और जो चश्मा अगर आप लगा रहे हैं, चश्मा लगाकर आपका डिस्टेंस विजन 6/9 या 6/12 है, तो आपकी जो लेंस की कैपेसिटी होनी चाहिए 4D तक ही होना चाहिए, मतलब 4D तक, उससे कम, ज्यादा नहीं, एक पॉइंट भी ज्यादा होगा नहीं लेगा, ठीक है। दूसरा है नियर विजन। नियर विजन में 0.6 और 0.6 होना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि चश्मा के साथ है या बिना चश्मा के, दोनों में आप एलिजिबल हैं, योग्य हैं, चश्मा लगाकर भी सही है, बिना चश्मा के भी सही है। और इसमें भी लेंस का जो पावर होता है 4D तक ही होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपका कलर विजन चेक करेगा, ठीक है, कलर विजन समझ सकते हैं। एलपी वाला जो लोको पायलट ड्राइवर वाला वीडियो है उसमें पूरी तरह से मैंने दिखाया है, ठीक है ना, उसको वीडियो को देखिएगा, कलर विजन किसको बोलते हैं, इस पर अलग अलग हम वीडियो बना देंगे। वैसे बाइनोक्यूलर होता है, बाइनोक्यूलर चेक करता है, विजन चेक करता है, ये होता है क्या है ना कि एक दोनों आंख सबको बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक आंख बंद करके चेक करेगा, फिर दूसरा आंख बंद करके चेक करेगा, दोनों खोलकर चेक करेगा, उसमें आपको सेम चीजें दिख रही है कि नहीं दिख रही है, उसको ये चेक करता है। नाइट विजन होता है, रात में देखने की कैपेसिटी आपका क्या है, कैसा है, और मेसोपिक विजन चेक करता है आपको, ठीक है। ये तमाम विजन यहाँ पे चेक करता है, ठीक है ना। ये आपका अगर नॉर्मल है, ठीक ठाक है, तो आप B1 मेडिकल स्टैंडर्ड क्वालिफाई करते हैं और आप एज ए टेक्नीशियन इस सारे डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि एक बार मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर मेडिकल अपना चेकअप करा ले, और मेडिकल चेकअप में ये सब चीजें जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है ना, नहीं तो इतना मेहनत करने के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या फायदा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब B2 पे। B2 से बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं अपने कोर्स के बारे में। देखिए कोर्स के बारे में बता सकते हैं कि CBT1 और CBT2 का संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट का, क्योंकि देखिए CBT1 क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद CBT2 के लिए मात्र 1 महीने का टाइम देता है। तो वैसे में आपका तैयारी अगर पहले से नहीं है तो फिर फंस जाएंगे। तो केवल CBT1 पर फोकस नहीं करना है, CBT2 पर भी फोकस करना है, जिसमें इंजीनियरिंग, ड्राइंग और बेसिक साइंस भी है, या इसके अलावा अलग अलग भी आप ले सकते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रीशियन का, ये फिटर का भी है, CBT1 और CBT2 का फुल कोर्स है, मशीनिस्ट का, टर्नर का, वायरमैन का, सबका है, ठीक है। इसके अलावा आप चाहते हैं कि सेपरेट ले, जैसे मैथ रीजनिंग CBT1 में आता है, अलग से लेना चाहते हैं ले सकते हैं। CBT2 में इंजीनियरिंग, ड्राइंग और बेसिक साइंस आता है, इसमें भी 40 मार्क्स का काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अलग से ले सकते हैं, या आप जीके जीएस को भी अलग से ले सकते हैं। तो अलग से लेने में थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, ऐसे कंबाइन लीजिएगा तो आपको 500 पर सब्जेक्ट लगेगा, मतलब 5-6 सब्जेक्ट है, ये 2999 का आपका ये। इसमें आपको क्या मिलेगा, वीडियो लेक्चर भी है, स्टडी मटेरियल है, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, मतलब पूरा फुल कोर्स सब चीज आपको मिलने वाला है, और बाइलिंगुअल है। तो आप इसे कोशिश कीजिएगा, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके संपर्क करने के लिए, नीचे स्क्रॉल कर रहा होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं हम मेडिकल स्टैंडर्ड्स B2 पे, ठीक है ना, मेडिकल स्टैंडर्ड B2 पे हम आते हैं। अब मेडिकल स्टैंडर्ड B2 में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंट क्या है कि इसमें जो एलिजिबल पोस्ट है, देखिए आर्मेचर का, आर्मेचर वाले पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं, कॉइल वाइंडर पे, बुक वाइंडर, क्रेन ड्राइवर, इलेक्ट्रिकल पावर, ट्रेन लाइटर्स, मशीन ऑफसेट, पेंटर, मशीनिस्ट, ये पोस्ट है जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप B1 में फेल कर गए और B2 में पास कर गए तो, ठीक है। अब इसमें भी आपका BP, ECG, ब्लड शुगर टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, यूरिन, ये सब नॉर्मल होना चाहिए आपका, ठीक है। और आंख की हम बात करें तो B1 में भी और B2 में भी आंख सेम होता है, ठीक है ना, 6/9 उसमें भी था, इसमें भी 6/9 है, 0.6 और 0.6 है। इसमें भी लेंस का पावर 4D से कम ज्यादा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। और ये भी कंडीशन है, दोनों गिलास मतलब चश्मा के साथ और बिना चश्मा के भी अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें केवल आपका बिनोकुलर
बाइनोकुलर विजन नॉर्मल होगा, चेक करेगा। मतलब ये टेस्ट केवल होने वाला है, आंखों के संबंधी जो टेस्ट है बाइनोकुलर टेस्ट करेगा। इसी में मतलब जो ऑब्जेक्ट है आपको दोनों आंखों से और एक एक करके दोनों आंखों से चेक करेगा, दोनों में सही दिख रहा है, मतलब छोटा बड़ा नहीं दिख रहा है, सिमिलर दिख रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जैसे एनिमल्स होते हैं ना, वो अपनी आंखों से कुछ और देखते हैं, दूसरी आंखों से कुछ और देखते हैं, दोनों से सेम चीजें नहीं देखते हैं वो लोग। इंसान क्या था कि इंसान अपनी दोनों आंखों से सेम चीजों को देखता है, ठीक है ना। तो रेशियो का डिफरेंट होता है, ठीक है। तो बस इसका डिफरेंस बस इतना ही है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है C1। अब C1 कैटेगरी का है, ठीक है ना। C1 को देखते हैं इसमें क्या है। इसमें जो पोस्ट है आप देख लीजिए, सीट मेटल वर्कर का एक पोस्ट है, रिगर का है, मिलराइट का है, पंप ऑपरेटर का है, टर्नर है, वेल्डर है और मशीनिस्ट वगैरह भी है। और डिटेल्स नोटिफिकेशन में हम लोग को पता चलेगा। इसमें भी बीपी, ईसीजी, ब्लड शुगर, चेस्ट एक्सरे, यूरिन ये सब नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल के आसपास होना चाहिए, ठीक है। बाकी इसमें जो आपका डिस्टेंस विजन और नियर विजन, ये दोनों में देखिए डिफरेंस है। नियर विजन 0.6 होगा, रहता ही है। 6/12 या 6/18, 6/12 और 6/18, ये बहुत आंख खराब वाला कंडीशन है। इसमें भी बिना चश्मा और चश्मा दोनों के साथ अगर आपको दिख रहा है, बिना चश्मा के भी देख सकते हैं या चश्मा लगाकर भी देख सकते हैं, दोनों में से कोई भी चलेगा, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप C1 जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसके लिए एलिजिबल हैं और इस पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपको यहाँ पे रेलवे में मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपना मेडिकल टेस्ट जरूर कराएंगे, ठीक है ना। और मेडिकल टेस्ट कराने के बाद ही तैयारी करें, बेवजह फंसने वाला काम नहीं करना है, नहीं तो परेशान हो जाइएगा, ठीक है। बाकी अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन आपके मन में पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। संडे सवाल बहुत जल्द एपिसोड शुरू करने वाला हूं, उसमें एक एक सवालों का आपका जवाब दूंगा। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज पे जुड़िए, वहां पे अब लाइव हम रेगुलर करने वाले हैं। रेगुलर लाइव में हम आएंगे और आप लोगों से बातचीत करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। एक बार जरूर इस बात को ध्यान रखेंगे कि तैयारी में बाबू कभी मत करना, क्योंकि पूरे भारत में IITI के लिए इजी में ही कोचिंग है। और मैं IITI के बच्चे जो गरीब गांव से हैं, गरीब घर के हैं, मजदूर किसी के पिताजी हैं, सब लोगों के लिए मुझे चाहते कि आप लोग पढ़े, अपने घर का तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दीजिए। क्योंकि आज EGV कोचिंग में ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो अगर EGV कोचिंग नहीं होता था शायद वहां तक नहीं पहुंचते। आज हमारे बच्चे इसरो, DRDO, बार्क, NPCIA, रेलवे, मेट्रो हर जगह है। स्किल ट्रेनिंग का भी हम कोर्स कराते हैं, मतलब तमाम चीजें करके हम वहां तक बच्चों को भेज दिए जहां तक वो सोचे भी नहीं थे। उनके घर में आज तक सरकारी नौकरी नहीं था, उन घरों में मैंने सरकारी नौकरी देने का काम किया है EGV कोचिंग के माध्यम से। तो इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा सा भी अगर आपके दिल में पढ़ने का लालसा होगा जरूर पढ़िए, नौकरी मिल जाएगा। और पढ़ाई कहीं बेकार नहीं जाती है, मजदूरों वाली नौकरी करने से बचिए, आप पढ़ के अच्छा नौकरी लीजिए। प्राइवेट सेक्टर में भी आप अच्छा कर सकते हैं। आइए हमसे मिलिए, हम बताएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच।